निकाह भी एक अहद है। जब तुम इन दो रिश्तों को, इन दो नेमतों से निभाते चले जाओगे तो घर का सुकून बहाल हो जाएगा। अच्छे दौर में और बुरे दौर में भी एक रहेंगे। जो छुपाते हैं फिर कल को छुपते रहते हैं और फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है। फरमाया हमने तुम्हारे दरमियान दो नेमतें अता की हैं। मौला ज़ौजैन के दरमियान अपनी ताल्लुकात को हार्मोनाइज करने के लिए और म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए तूने क्या रखा? फरमाया हमने दो चीज़ें रखी हैं। एक तुम्हारे रिश्ते में मवद्दत रखी है, एक रहमत रखी। एक प्यार मोहब्बत को रखा है, एक रहमत को रखा है। जब तुम इन दो रिश्तों को, इन दो नेमतों से निभाते चले जाओगे तो घर का सुकून बहाल हो जाएगा। घर की बरकत बहाल हो जाएगी, रिस्क की बरकत बहाल हो जाएगी, औलाद की तरबियत बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगी। हाज़िर मोहतरम, हमारे यहाँ कई चीज़ें होती हैं, कई बायस होते हैं। कुछ शौहर जो हैं वो सच्ची बात नहीं करते। फरमाया अपने वादों को पूरा किया करो कि तुमसे तुम्हारे वादों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे अहदों के बारे में पूछा जाएगा। इसका मतलब निकाह भी एक अहद है, एक कमिटमेंट है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। आप जरा गौर करें, जब ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के यहाँ भी आपने देखा हो, जब उनके निकाह होते हैं, चर्च में जाते हैं तो उनके वाउस पढ़ते हैं, और वो क्या होते हैं कि टू हैव एंड टू होल्ड फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, कि आज के दिन के बाद मैं इस पे कायम रहूंगी और इस पे निगहबान रहूंगा और रहूंगी, और हम इस पे कायम व दायम रहेंगे, हमारा साथ कायम रहेगा। वो क्या है कि हर हाल में हम जुड़े रहेंगे, कायम व दायम रहेंगे, यकजान रहेंगे, यकालिब रहेंगे। ये अहद है। किस बात पर? फॉर बेटर और फॉर वर्स, अच्छे दौर में और बुरे दौर में भी एक रहेंगे। अगर अमीर हो गए और गरीब हो गए, हर दौर में एक रहेंगे। बीमारी में और खुशहाली में और अच्छी सेहत में भी यकजान रहेंगे। प्यार करते रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखते रहेंगे, और सवाए मौत के कोई चीज़ हमें जुदा ना कर सकेगी। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। अब कुरान क्या कह रहा है? फरमाया तुम्हारे अंदर हमने मवद्दत को रखा है, रहमत को रखा है, प्यार को रखा है, शीरी ज़ुबान को रखा है, एक दूसरे का ख्याल रखा है। मैं नहीं समझता कि कोई शौहर जाए और वो ना पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, और बीवी ना पूछे कि आपका दिन कैसा गुजरा है। ये ना हो कि आधा दिन बता दूं, आधा छुपा दूं। फरमाया नहीं, जो छुपाते हैं फिर कल को छुपते रहते, जो छुपाते हैं कल को फिर सर छुपाते रहते हैं, फिर छुपने की जगह नहीं मिलती। इसका मतलब क्या? कि तुम्हारे और इनके दरमियान कोई राज नहीं है, तुम्हारे और इनके दरमियान कोई अब दूरी नहीं है। क्यों फरमाया कि हमने उसे तुम्हारा लिबास बना दिया? फरमाया कि अच्छे दौर में भी शेयरिंग करो, बुरे दौर में भी शेयरिंग करो, अपनी जिंदगियों में भी शेयरिंग करो। औलाद की तरबियत में भी वो माएँ नुकसान करती हैं जो बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं। मैंने देखा है, वो माएँ भी देखी हैं जो बच्चों पे पर्दा डालती हैं और बाप को कहती हैं सब अच्छा है, और जब मामला हाथ से निकल जाता है फिर शोर ही होता है। इसका मतलब रिश्तेदारों और कई मामलात को छुपाने की कोशिश करती हैं। कई शौहर ऐसे हैं वो जाते कहीं हैं, बताते कुछ और हैं। कई ऐसे हैं जो एड्रेस इधर का बताते हैं, जाते इधर हैं। टाइम ये देते हैं, आते इस वक्त में हैं। खर्चा इतना देते हैं, इनकम इतनी बताते हैं। खड़ खड़ करके शोर शराबे से कहते हैं जी काम चल जाएगा। नहीं, जो सच गोई से काम लेता है वो सच्चा कहलाता है, जो किज़्ब से काम लेता है वो कज़्ज़ाब कहलाता है, जो अमानतदारी करता है वो अमीन कहलाता है, और जो अहद निभाता है उसे भी किया हुआ वादा पूरा होगा उस दिन। फिर बात क्या होती है? गलत फहमियाँ हमारे अंदर हाइल हो जाती हैं, बदगुमानियाँ हाइल हो जाती हैं, फिर चपकलिशें हाइल हो जाती हैं, फिर अदम मुशावरत। सबसे बड़ी बात है, हम समझते हैं अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसी ने ही मार दिया हमारे मर्दों। हम समझते हैं हमारे मर्द जो हैं वो कवि हैं, वो गालिब हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब मामला फहमी में, फैसलों में, रिस्क की कमाई में, दुनियावी मामलात में मर्दों को हक ज्यादा दिया है।
کہ وہ باہر کی دنیا کو، معاملہ فہمی کو اچھے طریقے سے نبھائیں. پھر صبر بھی زیادہ ہونا چاہیے، ان میں تحمل بھی زیادہ ہونا چاہیے، ان کی برداشت بھی زیادہ ہونی چاہیے، ان میں حکمت اور دانائی بھی زیادہ ہونی چاہیے. پھر دوسری طرف کیا ہے؟ سخت جملے، پھر طنز پر مبنی کلمات، اور پھر دل آزاری کرنے والے جملوں کا ایکسچینج، یہ رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے.